In journalism, the inverted pyramid refers to a story structure where the most information or why what might had been considered the conclusion is presented first. मतलब जर्नलिज्म का एक रूल है कि पिरामिड के फॉर्म में वो न्यूज को रखते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इंफॉर्मेशन है, उसको वो सबसे पहले बताते हैं। जैसे लिखा होता है कि कोविड के लिए बन गई दवाई, अगर कोविड के लिए है कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, या नोटबंदी से रिलेटेड है, या कोई नया फोन भी लॉन्च है ना, तो सबसे पहले उसकी वो जो मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना, वो सबसे पहले रखी जाएगी कि ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, और उसका जो बेस है वो कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, वो सब चीजें उस न्यूज वाले चैनल के अंदर होगी। द हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ स्टोरी। सबसे पहले यही क्वेश्चन होते हैं, हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड व्हाई क्यों ये चीज आई, यानी ये न्यूज जो आई है या ये जो भी चीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, कब आई, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर रखे जाते हैं। फॉलोड बाय सपोर्टिंग डिटेल्स एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी कि ये न्यूज दी किसने, यानी ये चीजें भिजवाई किसने। अगर किसी ने तुमने कोई न्यूज भिजवाई है खुद से, तो वो न्यूज जो है किसने भिजवाई है, उसका क्या सोर्स है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कि सच्ची है, झूठी है, कौन लाया, कब लाया, कहाँ से लाया, किस डेट की है, ये सारी चीजें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो रखे जाते हैं कि ठीक है, पता होना चाहिए। दिस राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट देन, इस राइटिंग स्टाइल को थोड़ा अलग माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग यानी अगर आप एग्जाम लिख रहे हो ना कोई, लेट से आपको दिवाली का ऐसे लिखना है, तो आप कंक्लूजन डायरेक्ट नहीं डाल दोगे कि दिवाली दिवाली। कंक्लूजन का मतलब होता है कि लास्ट में जो आप बिल्कुल स्टोरी के एंड में क्लाइमैक्स दिखाते हो। तो हम लोग जब एकेडमिक कोई चीजें लिखते हैं, एकेडमिक चीजों के अंदर क्या होता है, पहले स्टार्टिंग दिखाते हैं कि ये चीज कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आई, फिर इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, फिर ये क्यों मनाया जाता है त्योहार, इस तरीके से रहता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो न्यूज में होती है ना वो उल्टी होती है बिल्कुल, उसमें जो लास्ट का चीज होती है ना, क्लाइमैक्स जो होता है वो पहले दिखाते हैं, ताकि लोग बैठ के उस न्यूज को देखें, सुने। ऐसा करा जाता है जान के। वेयर एन एब्स्ट्रैक्ट में समराइज देन मेन फाइंडिंग, ताकि जो लोग हैं ना, जो देखने वाले हैं, वो उन चीजों से बंधे रहें। अब ट्रेलर अगर किसी मूवी का बहुत अच्छा दिखा दिया तो समझ लो मूवी हिट है ना। अमिताभ बच्चन का सबसे अच्छा डायलॉग, गाना हिट तो पिक्चर सुपर हिट। तो गाने इस तरीके के बनाए जाते हैं, इस तरीके से दिखाए जाते हैं, यानी कंटेंट ऐसा बनाया जाता है कि अगर वो बहुत अच्छा रहा ना, तो लोग, चाहे मूवी एवरेज भी है, वो लोग उसको देखेंगे। तो न्यूज का कंटेंट भी इतना अच्छा बनाया जाता है कि अगर न्यूज एवरेज भी है ना, ज्यादा काम की भी नहीं, रिलायबल भी नहीं है, बट फिर भी लोग उसको 2-3 घंटे सुन लेंगे। But the content typically focus on first on the details, leading to the conclusion on which appears at the end of the article. कंटेंट इस तरीके से होता है, किस चीज पर फोकस करता है, पहले की डिटेल्स क्या है उसकी, लीड कौन कर रहा है उसे, यानी किस चीज के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या किसी पॉलिसी के बारे में, किसी कानून के बारे में, किस चीज के बारे में, ठीक है, इस तरीके की चीजें। और कंक्लूजन ऑन विच अपीयर्स एट द एंड ऑफ आर्टिकल, और आर्टिकल के एंड में कंक्लूजन भी दे देते हैं वो, कि ऐसा इस वजह से हुआ था, ये इस वजह से हुआ था। जैसे क्राइम पेट्रोल में पहले ना बिल्कुल एंड का सीन दिखा देते हैं, फिर पूरी स्टोरी शुरू होती है और ये स्टोरी हुई थी 10 दिन पहले, तो वो कंक्लूजन होता है। द नेम इन्वर्टेड पिरामिड, यानी नाम ही उसका ये है इन्वर्टेड, इन्वर्ट का मतलब ही होता है उल्टा, comes from the picturing the broad fact at the top of the story, followed by smaller and smaller details like a triangle balanced on the corner. तो ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर की जो नोक होती है वो सबसे पतली होती है, और वो फिर वो ब्रॉड होता चलाता था, फैलता चला जाता। तो इसी तरीके से उन्होंने वो क्या करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को पहले रखते हैं, और जो बड़ी डिटेल्स है यानी जो मेन कंक्लूजन है उसको बाद में रखते हैं। द राइटिंग स्टाइल गेट्स टू द पॉइंट, राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है ताकि वो टू द पॉइंट बात करें, क्विकली एंड सपोर्टर्स ऑल टाइप ऑफ रीडर्स, और सारे किसी भी जगह का रीडर हो उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं ना, वो हर सुनने वाले के हिसाब से रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही बंदे के समझ में आए। अगर कोई न्यूज वाला है, जर्नलिज्म वाला बंदा है, तो वो इस तरीके से वर्डिंग्स यूज करे जो आम आदमी को भी समझ में आए। इतनी ज्यादा कठिन हिंदी भी इस्तेमाल ना करे कि वो लोगों के समझ में नहीं आए, या इंग्लिश के भी इतने ज्यादा मतलब मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल ना करे
कि वो लोगों की समझ से पहुंच से दूर हो, ठीक है ना। जैसे आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में वकील क्या करते हैं, वो ना डरा देते हैं आपको। वो 4-5 ऐसे वर्ड्स लिख के दे देते हैं एक चीज के अंदर कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो बस पता नहीं क्या ही है, ये तो बहुत खतरनाक कानून बना दिया, अब हम तो फंस गए, अब क्या करेंगे हम, ये अमेंडमेंट हो गया और रेगुलेशन हो गए, एक्ट लग गए। अब घर आके पता चला, अगर उन्होंने उस चीज के बारे में पढ़ा सुना, अरे ये तो गाड़ी के चालान की बात कर रहा था क्या, इतनी सारी चीजें लिख दी उसने गाड़ी के चालान में, 5-6 पेज की फाइल बना के आपको दे देगा, लो जी अब ये फाइल लेके जाओ जी जज साहब के पास और ये आपकी वो है, तब आपकी गाड़ी छूटेगी। अब पता चला होना कुछ नहीं था, 5 पेज की फाइल में भी एक साइन ही चाहिए थे। तो इतना ज्यादा ना चीजों को कॉम्प्लेक्स करके नहीं चलना चाहिए, चीजें टू द पॉइंट और सिंपल होनी चाहिए। इवन दोज हु हैव द टाइम, वो लोग जिनके पास टाइम है और इंक्लिनेशन टू रीड ओनली अ सिंगल पैराग्राफ, या वो लोग जिनके पास सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने का ही वक्त होता है और इवन अ सिंगल सेंटेंस, और कुछ लोग तो सिर्फ हेडिंग ही पढ़ते हैं, विल स्टिल नो व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। उन्हें पता चलना चाहिए कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है या जो स्टोरी आपने लिखी है या ये जो आर्टिकल है ना, वो किस बारे में। मान लो अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, तो आप हेडलाइन में बहुत अच्छी सी हेडलाइन लगाओगे कि इंडिया ने जीता विश्व कप, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा अच्छा इंडिया की विनिंग के बारे में बात हो रही है। ये नहीं कि तुम वहां पे कुछ एक नया ही कीवर्ड ऐड कर दो, इस तरीके का कीवर्ड मत ऐड करो कि लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए। अब आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री छाप दोगे तो किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखेगा वहां पे। तो ऐसी तरीके की चीजें ना करें, सिंगल सेंटेंसेस में बात को खत्म करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो पैराग्राफ में, और टाइम कंज्यूमिंग हो, क्योंकि आज की जनरेशन में लोगों के पास टाइम ही तो नहीं है। अगर आप लूडो भी खेलते हो ना, मान लो लेट से, ठीक है, और सामने वाला बंदा थोड़ा लेट ऐसे डाइस को रोल करता है ना, तो आप मतलब उसको भाई जल्दी चल यार, इतना टाइम मत लगा। तो ये ऐसा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना आपको व्हाट्सएप पे, तो तुरंत चाहिए, तुरंत भाई भेज दे, जल्दी भेज दे, ठीक है। The inverted pyramid also help editors when they need to cut a piece at a certain length to fit a publication। और inverted pyramid से एक फायदा ये होता है, एडिटर्स जो होते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना, न्यूज जो लिखते हैं, एडिटर्स जो होते हैं, वो जो बहुत बड़ी एक न्यूज की जो आर्टिकल्स है ना, उसको एक लाइन में कंप्रेस करके लिख के देते हैं कि ठीक है हम इतने बड़े न्यूज के आर्टिकल को एक लाइन में कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेडलाइन ये बनाई, ठीक है। इफ द पैराग्राफ्स गेट लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट एज यू एडवांस इन द आर्टिकल कैन बी इजिली ट्रिम्ड एंड पर्टिकुलरली एनी पॉइंट। अगर आप पैराग्राफ को छोटा बनाते हो, खुद से ही आपने पैराग्राफ बहुत छोटा लिखा, तो उसमें से बहुत आसान हो जाता है लोगों को कि उसको ट्रिमिंग करें, उसमें से निकालें और आराम से उस इंफॉर्मेशन को आगे सप्लाई कर सके। द आर्टिकल कैन बी इजिली ट्रिम्ड एट द पर्टिकुलर एनी पॉइंट, यानी आप उसको ना आर्टिकल को कहीं भी आराम से फिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज है कि इसके बेनिफिट क्या है इन्वर्टेड पिरामिड के। तो बेनिफिट ये है, द इन्वर्टेड पिरामिड इज परफेक्टली सूटेड फॉर वेब ऑन एनी स्क्रीन। क्योंकि ये जो आज की दुनिया जो है ना, वो लोग ज्यादातर इंटरनेट से न्यूज को देखती है। तो इन्वर्टेड पिरामिड में ये होता है, साइड में एड्स चलते हैं, गूगल के एड्स हैं, यूट्यूब के एड्स हैं। तो छोटी सी तो एक छोटी सी भी अगर आपको ऐड दिख रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, 3 सेकंड 5 सेकंड का भी, वो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे जाएगा। जैसे कंट्री डिलाइट का ऐड आता है या किसी भी चीज का ऐड है, ठीक है ना, कोई फेयरनेस क्रीम का है, किसी कार की कंपनी का है, तो बहुत छोटा सा ऐड होगा और उसके ऊपर क्या होगा, एक कार की फोटो लगा देंगे। तो इन्वर्टेड पिरामिड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन चीजों के लिए। वी नो दैट यूजर डोंट रीड केयरफुली ऑनलाइन। हमें पता है कि यूजर जो है वो ध्यान से पढ़ता ही नहीं है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को। दे हैव अ लिटिल पेशेंस। आजकल के लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, यानी ठहराव नहीं है। ठहराव तो बिल्कुल नहीं है आजकल के लोगों के अंदर। फॉर कंटेंट दैट डज नॉट एंगेज देम, और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस कंटेंट को पढ़ रहे हैं और उसका उन्होंने क्या मतलब निकाला है। यूजर्स स्क्रॉल बट ओनली व्हेन दे थिंक दैट द कंटेंट दे वांट और नीड विल अपीयर ऑन दैट पेज। यूजर स्क्रॉल करते रहते हैं, वो ये इंस्टाग्राम पे या वेब पे भी ये ढूंढते रहते हैं कि जो उन्हें चाहिए ना, बस वो उसी के लिए पेजों को स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें बहुत सारे कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं कि यार मैं तो ढूंढ तो गेम के बारे में रहा था और ये पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। बट आजकल तो गूगल एडसेंस आ गया है, यानी अगर आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हो
तो आपको नेक्स्ट टाइम पर वो उसी चीज के से रिलेटेड चीजें दिखाता रहेगा। पहले क्या होता था, एक ऐड आया था अभी बीच में बजाज की लाइट का। तो एक लड़की होती है उसमें, थोड़ी सी उसकी डार्क स्किन होती है, तो मेरे को लगा वो फेयरनेस क्रीम का ऐड होगा। बट वो लास्ट में पता चलता है, वो कहती है कि मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, मैं गोरी कैसे होंगी। तो अब गोरे की बात अगर आ रही होती है तो लोग तो यही सोचते हैं ना कि फेयरनेस क्रीम वगैरह लगा के गोरी होगी के। तो बाद में पता चलता है वो उसके पापा आते हैं और वो बल्ब लगाते हैं बजाज का और स्विच ऑन कर देते हैं और वो गोरी दिखने लग जाती है। वो ऐड गूगल पे है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के ऐड जो है ना, मतलब पूरा ऐड देख लिया तब जाके समझ में आया अच्छा ये ऐड था ये। तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ना मिसगाइडेंस भी कर देती है। द इन्वर्टेड pyramid स्टाइल एड्रेस ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ अ यूजर बिहेवियर। और इन्वर्टेड pyramid में ना यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो चीजें बनाते हैं कि यूजर कौन सी चीज पहले पढ़ना चाहता है। मान लेते हैं कोई नया फोन लॉन्च हो रहा है, तो यूजर को ना पहले उसका प्राइस नहीं बताया जाएगा, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि इसमें ये है ये है ये है, ताकि उसे लगे कि हाँ मेरा फोन खराब है, या मतलब जो मेरे पास फोन है वो थोड़ा कम अच्छा है उस वाले फोन से, और सामने जो फोन लॉन्च हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अब फिर वो करते करते लास्ट में उसका लिखा होगा एड कि हाँ भैया अब इसका प्राइस जो है वो 70,000 या लेट से 60,000 रुपए। फिर यूजर कहता है नहीं ठीक है, मेरा 10,000 रुपए वाला फोन ही अच्छा है। तो इस तरीके की चीजें भी करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड में। यूजिंग द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कैन, और इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जो है वो किस तरीके का होता है, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। यूजर कैन क्विकली फॉर्म अ मेंटल मॉडल एंड जर्नली अंडरस्टैंडिंग of the article, making it easier to understand the detail that follow। एक तो इससे ये हो जाता है बंदा सामने वाला जल्दी समझ जाता है किस बारे में ये चीज इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चाहे वो न्यूज है, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज है आराम से यूजर समझ जाता है। दूसरा, डिक्रीज इंटरेक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। इंटरेक्शन कॉस्ट मतलब अब आपको ये, अब शायद ऐसा नहीं होता होगा, पहले क्या होता था घर घर ना लेडीज और जेंट्स ना उसके किसी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जाया करते थे कि सर ये साबुन ले लो, नई कंपनी ने साबुन बनाया है, और एक कॉल करवा दो उसका ओटीपी दे दो, ठीक है ना। इस तरीके के लोग पहले आते थे। बट आजकल क्या इंटरेक्शन कॉस्ट जो है कम हो गई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं टीवी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली सबके फोन पर टीवी में घर में चला जाता है इंस्टाग्राम के रीजन से, सब तरीके से जो है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू ना वो चला जाता है लोगों के पास। यूजर कैन अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट ऑफ द पेज विदाउट हैविंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। और होता क्या है, यूजर जो है ना जल्दी समझ जाता है कि किस बारे में इंफॉर्मेशन है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करता उस पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ने में। एनकरेज स्क्रॉलिंग, यानी स्क्रॉल कितना करना पड़ता है। दिस स्ट्रक्चर कैन एनकरेज स्क्रॉलिंग बाय एंगेजिंग द ऑडियंस विद द मेन पॉइंट एंड ड्रॉइंग देम इनटू द डिटेल दैट फॉलो। अगर आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी है ना अपनी किसी भी कंटेंट की, किसी भी स्टोरी की, किसी भी राइटिंग की, किसी भी ट्रेलर की या किसी भी न्यूज की, तो बंदा स्क्रॉल करेगा पेज को नीचे देखने के लिए कि हाँ, चलो आगे देखते हैं क्या है इस चीज के अंदर। स्ट्रक्चर कंटेंट लॉजिकली, और जो भी चीज आप बना रहे हो वो लॉजिकली सही होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम विद ब्रॉड इंफॉर्मेशन सेट्स द स्टेज फॉर व्हाट फॉलोज। अगर आप शुरू में ब्रॉड इंफॉर्मेशन यानी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को सेटअप करके और मिनिमाइज फॉर्म में आप बताओगे ना लोगों को कि ये इन्फॉर्मेशन इस बारे में और ये आपके लिए ऐसे हेल्पफुल है, तो ही सामने वाला बंदा उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा या उस वीडियो को देखेगा। और अगर उसे लगता है कि ये मेरे साथ साथ दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। अभी दिल्ली के अंदर सब्सिडी चली थी, सब्सिडी। तो सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी। तो उसमें ये था कि आप एक नंबर दिया जाता था या एक व्हाट्सएप नंबर था, आप उस पर कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपको बिल में सब्सिडी मिलेगी। तो एक बंदे को सब्सिडी मिली, उसका बिल जीरो आया, तो दूसरे बंदे ने पूछा भाई तेरा बिल जीरो कैसे आया। उसने बताया मेरे को ना व्हाट्सएप पर एक ये नंबर है, इसके ऊपर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है और उसके बाद मेरी सब्सिडी चालू हो जाती है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि वो लॉजिकली सही थी और उसके इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करने का जो मोड था ना वो नॉर्मल पब्लिक थी, यानी बेस ऑडियंस थी, इसलिए वो जल्दी सप्लाई हो गई। उसके लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं करना पड़ा। और दूसरा, अगर उस इन्फॉर्मेशन को वो 1 घंटे तक भी समझाता ना कि मैंने ये करा ये करा ये करा उसके बाद मुझे सब्सिडी मिली, तो वही सामने वाला आदमी अपने पैसे बचाने के लिए उस चीज को सुनता। तो ये तरीके की चीजें, ठीक है ना। एलिमेंट्स लाइक एंकर और जंप लिंक्स कैन बिकम अननेसेसरी व्हेन कंटेंट इज स्ट्रक्चर टू ड्रॉ द यूजर डाउन पेज। जरूरत नहीं है आपको एंकर की अगर आपने कंटेंट ही बहुत अच्छा बनाया है।
आपने इन्फॉर्मेशन ही बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दी, तो जरूरी नहीं है कि उसको कोई डिक्टेट करे। वो तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन लोगों के समझ नहीं आ सकती, तो आपको एंकर या किसी डिक्टेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे लेट से कोई प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको वहां पर एंकर की जरूरत पड़ेगी। वो एंकर उस बंदे का नेम कॉल ऑफ करेगा, तब वो बंदा स्टेज पर आता है। तो इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन हर जगह आपको एंकर की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइव मैच देख रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप कमेंट्री सुनो। आप तो ऑलरेडी देख ही रहे हो कि हाँ इस बॉल पे बाउंड्री है या इस बॉल पे, ठीक है ना, सिक्स आया है या आउट हुआ है या जो भी चल रहा है, आप तो डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है। डिक्टेटर की जरूरत तो आपको तब पड़ेगी जब आप देख नहीं रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। सपोर्ट रीडर्स हु स्किम। ऐसे कौन से लोग हैं? स्किम का मतलब होता है झाग। जब कभी खाना मतलब उबलता है, सब्जियां वगैरह होती है ना उसमें, तो उसके ऊपर ना झाग आ जाता है, इस तरीके की चीज। रीडर्स कैन स्टॉप रीडिंग एट एनी पॉइंट। वो कभी भी, पढ़ने वाला जो है ना, रुक सकता है पढ़ते पढ़ते ऑन द पेज एंड स्टिल कम अवे विद द मेन पॉइंट। और दोबारा से हो सकता है उसने ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दिया और नीचे जाके उसे पता चला नहीं ये तो मेरे काम की इन्फॉर्मेशन थी। अब वो दोबारा से उस इन्फॉर्मेशन को फिर दोबारा से री रीड पड़ेगा, दोबारा से पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहली वाली इन्फॉर्मेशन को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन अब उसे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू राइट द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। कैसे लिखते हैं? कुछ चीजें हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स, ठीक है ना। कौन कौन से की पॉइंट्स है? व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द की पॉइंट फैक्ट यू वांट टू नो योर रीडर्स टू नो, इवन इफ दे आर रीड ओनली अ सिंगल पैराग्राफ और सेंटेंस ऑन द मेन पेज। आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो ना, आपके पढ़ने वाले को वो चाहिए या नहीं चाहिए। वो उसको सिंगल लाइन में चाहिए, सिंगल सेंटेंस में चाहिए, सिंगल पेज में चाहिए, या बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है। व्हाट इफेक्टिवली समराइज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट विल फॉलो। पता होना चाहिए। रैंक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। आप आउटलाइन करिए अपनी स्टोरीज को, उसमें सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन डालिए और प्रायोरिटी पे वो चीज रखिए जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन को हमेशा छोटी से छोटी टुकड़ों में बांटकर आराम से समझाइए। राइट वेल एंड कंसाइज। आप अच्छा लिखो और छोटा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेट टू द पॉइंट क्विकली। और टू द पॉइंट जल्दी आ जाइए। ये नहीं न्यूज वालों की तरह पूरा 1 घंटा खराब करने के बाद लास्ट के 10 मिनट में वो न्यूज सुनाते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इस चीज के लिए थी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए न्यूज, ठीक है ना। यूज द स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड पॉइंट्स यानी जो पॉइंट्स मेन हाईलाइटेड होने चाहिए, जो पॉइंट्स मेन हाईलाइटेड हैं, जरूरत है जिनकी, वही पहले बतानी चाहिए। मेन हेडलाइन डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। एक तो मेन हेडलाइन बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पढ़ने वाले को उसके अंदर के आर्टिकल को पढ़ने को मजा भी आए। द स्टोरी शुड स्टार्ट विद द मेन पॉइंट। जो भी स्टोरी है उसको अच्छे से मेन पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। ईच हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड बी डिस्क्रिप्टिव। अगर हेडिंग और उसकी सब हेडिंग भी आप बना रहे हो तो वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, यानी उससे डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, पता होना चाहिए किस बारे में। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप पहला सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का अच्छा लिखोगे तो सामने वाला आपकी इंफॉर्मेशन को पूरे को पढ़ेगा। द फर्स्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस शुड बी इंफॉर्मेशन कैरिंग। पहला वर्ड या तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे। कंसीडर एडिंग अ समरी और लिस्ट ऑफ हाईलाइट। आप लास्ट में एक समरी या हाईलाइट्स दोबारा से दिखा सकते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। सम साइट्स गो स्टेप बियॉन्ड एंड ऐड अ समरी, ताकि पढ़ने वाला अगर उसको पूरे को पढ़ के आ भी रहा है तो नीचे आके वापस से उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिवाइज कर सके। तो ये चीज था इस वीडियो के अंदर, ठीक है, इसको आप देख सकते हो।